बाकी मेरे पीछे आओ। ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय परशुराम, जय परशुराम। क्या नाम है भैया आपका? क्या समस्या हुई आज? समस्या ये है कि आजकल सिर्फ आप देख रहे हैं कि हर जगह से ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज हर वक्त, सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण क्षमा अच्छी तरीके देना जानता है, लेकिन भूल गए हैं कि क्षमा के साथ दंड भी देना जानता है। और इस तरीके के जो छोटे मोटे लोग हैं उन्हें कोई तो मुद्दा मिलता नहीं है, न समाज में रहते हैं, समाज से बाहर रहते हैं लोग, इन्हें नहीं पता क्या है। सिर्फ आए ब्राह्मण को गाली दो, अपनी पब्लिसिटी बनाओ, नेता बन जाओ। जिसके कहने से या जिस तरीके से उनके मन में विचार आया है वो विचार ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें। ब्राह्मण क्षमा करना भी जानता है और दंड देना भी जानता है। ये आराम बताना चाहते हैं आराम से भी, वो नहीं समझेंगे, परिणाम सामने होगा विगत दिनों में। अपना नाम बताइए। अक्षय द्विवेदी हमारा नाम है और आज हम लोग यहाँ एक प्रार्थना पत्र के लिए यहाँ में सम्मिलित हुए देने के लिए, क्योंकि कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। सत्य यादव नाम से एक यूट्यूबर था जो कॉमेडी करता था, आजकल उसको राजनीति का चस्का लग गया है और राजनीति में वो कुछ करने लायक है नहीं, उसको पता है, तो फिर वो फेमस होने के लिए ब्राह्मणों को टीका टिप्पणी, आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है, तो जिसको राजनीति में फेमस होना हो वो ब्राह्मण को गाली दे या उस पर टीका टिप्पणी करे जिससे वो फेमस हो जाए जल्दी। उसी ट्रेंड के तहत उसने भी एक कल पोस्ट डाली जिसमें वो बता रहा है कि ये भोजन आदि जो है कि गरीबों में बांट देना चाहिए और ब्राह्मणों को गौमूत्र और ये खाने को देना चाहिए। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। ये लोग समाज पर धब्बा हैं और ये समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में जगह है तो जेल में भेजा जाए और एक वीडियो बनाई जाए उनके द्वारा कि वो माफीनामा दें कि हमसे गलती हुई थी और हमने गलती की थी और हमें अपनी गलती का एहसास है। वो ऐसी वीडियो पहले भी बनाता रहता है, उसको राजनीति का नया चस्का लगा है, लेकिन एक आध बार ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से, प्रशासन द्वारा हो जाए, ना हो तो फिर किसी दिन वैसे भी हो जाएगा ट्रीटमेंट, तो अब किसी दिन जब ज्यादा टीका टिप्पणी किसी पे करेंगे तो बात है, भावना है, किसी को लग जाती है। सही बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय परशुराम, जय परशुराम। नाम है भैया आपका? आप सभी को नमस्कार। ज्ञान मर्यादा और संस्कार की पहचान है ब्राह्मण। जैसा कि हम सभी को मालूम है, मेरा नाम हर्ष शर्मा है और हमारे साथ सभी यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। जैसे पूर्व में कल दिनांक 28 तारीख को एक यूट्यूबर हैं सत्य यादव, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करते हुए उनको दिखाया कि आप एक थाल में गोबर और गौमूत्र वो आप इसको खाएं और भोजन में इस्तेमाल करें और बाकी जो भोजन रहेगा वो गरीबों में वितरित करें। इस प्रकार की अगर आप टिप्पणी करके लोकप्रियता पाना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है कि इसका इलाज ना कर पाए, लेकिन हमारा समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और शासन में भरोसा करने वाला रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उस शख्स पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और हम लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा ब्राह्मण समाज रोड पे उतरेगा और फिर जो हम लोग को अच्छा लगेगा वो हम करेंगे और जो भी समस्या आएगी उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की रहेगी। और हम लोग का ये भी आग्रह है कि प्रशासन उस व्यक्ति से एक माफीनामा बनाते हुए एक वीडियो समाज में लाए ताकि वो ब्राह्मण समाज से माफी मांगे अपनी टिप्पणी के लिए। वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि हम समाज में लोगों को सिखाएं, ज्ञान दें। आप किसी जातिगत टिप्पणी करके आप ऐसे लोकप्रियता करेंगे, कल के दिन हमारे ब्राह्मण समाज जो कि सभ्य समाज है, आज हम लोग के भी जो व्यक्ति हैं वो जाके आपके साथ मारपीट करने लगे, चूंकि सक्षम है मारपीट करने लगे, आपकी रैली निकाल दे तो उसमें आपकी क्या इमेज रहेगी। लेकिन हम लोग
संविधान में भरोसा रखते हैं और प्रशासन में भरोसा रखते हैं। इसलिए हम लोग 1 हफ्ते की चेतावनी देते हैं। अगर उस तथाकथित व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और अभी तो हम लोगों ने चिरगांव की जो ब्राह्मण समाज है उसने FIR के लिए आवेदन दिया है। कहाँ पर? कल चिरगांव थाने में। कल के दिन हमारे झांसी से भी और प्रदेश से भी पूरी बड़ी वृद्ध संख्या में ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर, अब आपका नाम क्या है और क्या पता है और क्या समस्या है? मेरा नाम राजेश मिश्रा है और मैं चिरगांव का निवासी हूँ। आज हम लोगों के साथ सब लोग ये एकत्रित हुए हैं। ये सत्ता यादव है जो कि एक यूट्यूबर थे, अब तो यूट्यूबर नहीं है, अब तो अपना उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया है। उसमें हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है क्योंकि वो हमारे ही बीच का है, उससे कोई हमारा द्वेष ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। लेकिन वो ये अनर्गल जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर ब्राह्मणों से, ये इससे हमें दिक्कत है और वो भी संकट में आ सकते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यही रहते हैं और ये अपना चिरगांव में। आप ये बताइए ब्राह्मणों के प्रति उन्होंने क्या टिप्पणी की है? उन्होंने बोला है ब्राह्मणों के लिए कि भाई गोबर और गौमूत्र ये उनको दे दिया जाए दान में, बाकी जो भोजन है ये अपने गरीबों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ये किस जरिए कहा गया, किस जरिए? उन्होंने अपने राजनीतिक नेता से प्रेरित हो गए ऐसा बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया और अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे कुछ कहना है तो यहाँ आगे हमसे संपर्क करें, हमारी समाज से, हमारे अध्यक्ष से संपर्क करें। अगर उन्हें व्यक्तिगत कोई दिक्कत है ब्राह्मणों से तो आगे अध्यक्ष से संपर्क करें और बात करें। बोले आप एक चीज बताइए, पहले ब्राह्मण समाज से उन्हें दिक्कत है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए उन्होंने ऐसा किया है? सच्ची लोकप्रियता, अभी उनका कद इतना नहीं हुआ है कि वो कोई योगी या मोदी के बारे में बात करें, जो कि अक्सर करता रहता है। वो उनका इतना कद नहीं हुआ है, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के कारण ये अपना जो है कर रहे हैं सब। बाकी हमें उनसे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नितिन भाई, हाँ, दिक्कत तो क्या है? दीक्षित जी आप बताइए क्या समस्या हो गई? पत्रकार महोदय जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन कुमार दीक्षित है और मैं चिरगांव का निवासी हूँ। हमारी समाज पर किस संविधान में लिखा है कि टीका टिप्पणी करने का अधिकार है? अगर आप संविधान के हिसाब से यह देश चल रहा है तो संविधान के हिसाब से हमें भी सब प्रकार का मान सम्मान सुरक्षा का अधिकार है। ये 2 कौड़ी के तथा कथित सत्या यादव जैसे 2 कौड़ी के लोग हम ब्राह्मणों से टकराने का अगर काम करेंगे, जूते मारने से सुधारने का भी काम हम ब्राह्मण लोग करेंगे। 20 सड़क पर जूते मारने का भी काम कर सकते हैं हम लोग डरते नहीं है किसी से। अगर हमें डराया जाएगा या अपमानित किया जाएगा तो उनका सुधार कर दिया जाएगा, उनके सिर के बाल बनवा दिए जाएंगे, मुंह काला करके जूते मारते हुए रोड पे दौड़ा दिया जाएगा। ये पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी होगी। अगर हमारी समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रति या हमारी समाज के लिए गोबर खाएगा हमारा समाज, साले इतने जूते मारे जाएंगे, सुधार कर दिया जाएगा। मेरी ये चेतावनी है आप लोगों के माध्यम से। और अभी तो पुलिस प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दी है, संभवतः अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम SSP के पास जाएंगे, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं ब्राह्मण समाज, आप तो मैं बताइए पहले। हम केवल इतना चाहते हैं, जब हम किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखते हैं, गलत प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारी समाज क्यों, किसी की क्या दब्बू है हमारी समाज, किसी की क्या कोई? आप बताइए आप चाहते क्या उस पे? हमें चाहते हैं कि इनका सुधार हो जाए और जितने लोग हैं ब्राह्मणों के खिलाफ में जो सर उठाने का काम कर रहे हैं सुधर जाए, नहीं तो कुचल दिया जाएगा। नहीं दे रहे हैं, चेतावनी है जी हमारी खासतौर पर ब्राह्मण समाज पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे भगवान पर, हमारी कौम पर अगर किसी ने किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की अगर कोशिश की, गलत टिप्पणी है, गलत टिप्पणी और गलत तरीके से अगर टारगेट करने की कोशिश करी तो हम सब भूल जाएंगे। पहले तो मानवतावादी है, फिर हम परशुरामवादी भी है और संविधानवादी भी है। आप ये बताइए प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम इतना ही चाहते हैं, तथाकथित यह अगर गुंडे अगर किसी पार्टी से प्रेरित होकर अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं तो राजनीतिक रूप में भी, लिखित रूप में भी सामने आए किस पार्टी का
कथा तदित एक गुंडा टुच्चा उसे ठोस कार्रवाई की जाए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज पर किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए और चेतावनी भी देते हैं अगर प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनेगा तो हम लोग सक्षम है हर प्रकार से शासन प्रशासन से भी टकराने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। सड़कों पर उतर आएगा ब्राह्मण समाज, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज, और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यही हम चाहते हैं। जिसने आपके खिलाफ टीका टिप्पणी की है उसके खिलाफ आप क्या चाहते हो? बस 100 की बात है, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से इसका सुधार होना चाहिए कि जीवन में ये और अन्य व्यक्ति भी हमारी समाज पर किसी प्रकार की अशब्दों का प्रयोग ना कर सकें। इतना